नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदे कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मिमुसुध केवली भणिनम्। समय सारजी ग्रंथ कल 32वीं और 33वीं गाथा की चर्चा अपनी पूर्ण हुई थी और साथ ही साथ जो 2 कलश आए थे वो कलश भी अपन ने कल देखे थे 27 और 28 नंबर के। इस प्रकार यहाँ पे एक पूरा जो प्रकरण था अपना स्तुति का वो यहाँ पे समाप्त हुआ है। मूलतः तो स्तुति का प्रकरण 26वीं गाथा से प्रारंभ हुआ था और उससे पहले यदि अप्रतिबुद्ध वाला प्रकरण देखें तो 19वीं और 18वीं गाथा के उपरांत प्रारंभ हुआ था कि ये कब तक अज्ञान अप्रतिबुद्ध रहता है, तो उस संदर्भ में चर्चा पूरी वहाँ पे प्रारंभ हुई थी। अब यहाँ से एक नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, उसकी चर्चा 34वीं और 35वीं गाथा में अपन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक है 309 पे। मेरा चलिए 34 और 35वीं गाथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है अपनी। आत्मख्याति टीका में 34वीं गाथा की जितनी लंबी उत्थानिका लिखी गई है उतनी लंबी उत्थानिका शायद ही किसी अन्य गाथा की लिखी गई हो। वह उत्थानिका इस प्रकार है। प्रारंभ में ही माने सामान्यतः तो गाथा के उपरांत टीका अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्थानिका भी बहुत बड़ी यहाँ पे लिखी है। इतनी बड़ी उत्थानिका और कहीं लिखी हो माने बहुत मुश्किल से एक आध 2 जगह और आपको देखने को मिलेगा। एक जब 1918वीं गाथा समाप्त हुई थी उसके बाद भी अमृतचंद्र आचार्य ने टीका लिखी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रकरण चेंज हो रहा था और फिर प्रकरण अप्रतिबुद्धता का आ रहा था कि यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है। तो अपन ने वो गाथाएं जो पढ़ी थी कि जब तक कर्म नौकर्म को अपना मानता है तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहता है। तो वो पूरा प्रकरण जहाँ चला था तो उससे पहले भी उत्थानिका थोड़ी लंबी वहाँ पे उन्होंने अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी थी और उसी तरह की उत्थानिका अब यहाँ पे यहाँ लिखी गई है। देखिए पढ़ते हैं। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित कब से चला आ रहा है मोह? 19वीं 18वीं गाथा से जो के बाद से जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था वहां पे ये कहा था कि यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, माने भविष्य में ये जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। तो जब तक शरीर और कर्म नौकर्म को अपना मानेगा तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहेगा। तो ये तो हो गई भविष्य की बात कि कब तक रहेगा, लेकिन कब से है कि अनादि काल से अज्ञानी है, अनादि काल से अप्रतिबुद्ध है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। तो ये जो मोह की मदिरा है ये जीव ने कब से पी रखी है? अनादि काल से सेवन करता हुआ आया है। तो इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। कैसा अप्रतिबुद्ध था? अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। क्यों? आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से। संस्कार माने क्या? पुराना चला आ रहा है
यही मैं हूँ। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी होता है कि कोई परंपरा, एक पीढ़ी से प्रारंभ हुई परंपरा, फिर वो अगली पीढ़ी को सौंप कर जाते हैं, वो पीढ़ी फिर और आगे उसको चलाती, तो परंपरा चलती चली जाती है। गोत्र की तरह, जो गोत्र हाँ, होता रहता ना, तो ऐसे ही जो मोह की परंपरा है ये भी कैसी चल रही है, अनादिकाल से चलती चली आ रही है। एक मोह की पर्याय वह अगली आगामी पर्याय को अपना संस्कार दे करके जाती है, फिर वो पर्याय फिर अपनी अगली पर्याय को वही मोह का संस्कार दे करके जाती है। पर्याय तो एक समय की है, लेकिन हर नवीन पर्याय में पिछली पर्याय का जो मोह था उसका संस्कार वो चलता आ रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा शरीर और आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से, ये संस्कार है जो अनादिकाल से चला आ रहा है, और उस कारण से यह जीव अब तक कैसा था, अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। अब वह तत्व ज्ञान रूप ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति, अब वह तत्व ज्ञान रूप ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरण कर्मों के भली भांति उघड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया है। उदाहरण दिया यहाँ पे नेत्र का, जैसे तत्व ज्ञान रूप ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरण कर्मों के भली भांति उघड़ जाने से, जैसे नेत्र में कोई विकार हो गया हो तो दिखाई नहीं देता है, और फिर इलाज हो जाए तो मानो जैसे आंखों के सामने से पर्दा उठ गया हो, इस प्रकार से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। उसी तरह अभी तक कर्मों का उदय था, मोह कर्म का आवरण था, और जब ये जीव के ज्ञान नेत्र उदय को प्राप्त होते हैं, खुलते हैं, तो मानो उसके सामने से भी समस्त आवरण हट जाता है। इसी को यहाँ पे भेद ज्ञान का उदय होना अथवा सम्यक दर्शन का उदय होना कहा जा रहा है। अब वह तत्व ज्ञान रूप ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरण कर्मों के भली भांति उगड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया, और अपने आप को स्वयं से ही साक्षात दृष्टा जानकर श्रद्धान कर उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है। क्या प्रश्न आया कि प्रत्याख्यान क्या है अथवा प्रत्याख्यान कैसे किया जाए? क्यों? क्योंकि पिछली गाथाओं में मुख्य रूप से जो 3 गाथा पन्ने पड़ी है निश्चय स्तुति की, वहाँ पे भेद ज्ञान की चर्चा की थी। कर्म शरीर आदि की इंद्रियों से भेद विज्ञान करना, मोह से भेद विज्ञान करना, और जब भेद विज्ञान की चर्चा निकली थी तो उसकी व्याख्या में आया था कि शरीर को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना, मोह को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना, माने उनको छोड़ना है। तो अब यहाँ पे उस शिष्य का प्रश्न आया, प्रतिबुद्ध तो हो गया है, उसने इतना तो वेद विज्ञान कर लिया है, उसके सामने से जो मोह कर्म का आवरण था वो हट गया है, तो प्रतिबुद्ध हो गया है, सम्यक दृष्टि हो गया है। अब यहाँ पे उसका एक प्रश्न रह गया है कि प्रत्याख्यान क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि श्रद्धान कर उसी के आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है। तो उसी का समाधान या 34वीं और 35वीं गाथा में दिया जाएगा। इसी प्रश्न के उत्तर में आचार्य देव ने 34वीं और 35वीं गाथाएं लिखते हैं। उक्त उत्थानिका में कहा गया है कि अनादि से तो यह आत्मा शरीर और आत्मा को एक ही मान रहा था। आत्मा और देह के अत्यंत दृढ़ एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अज्ञानी था, पर अब इसने तत्व ज्ञान की ज्योति के प्रभाव से आवरण हट जाने से अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान लिया, पहचान लिया, अतः अब उसे आचरण में भी उतारना चाहता है। ऊपर एक पंक्ति आई, ऊपर एक शब्द आया था, अपने आप को स्वयं से ही साक्षात दृष्टा जानकर। दृष्टा जानकर माने अभी तक इस जीव को पर द्रव्य में एकत्व मत्व था, कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि बनी हुई थी, लेकिन स्वयं को ज्ञाता दृष्टा अनुभव नहीं कर रहा था। तो अब जब ये संपूर्ण चर्चा अपन ने पढ़ी है, इस चर्चा को पढ़ने के बाद, निश्चय स्तुति के स्वरूप को समझने के बाद, भेद ज्ञान के स्वरूप को समझने के बाद शिष्य इस निष्कर्ष तक निकल गया है कि हाँ, मेरा जो स्वरूप है वह कैसा है,
एक ज्ञाता दृष्टा रूप ही है। पर द्रव्य में कर्तृत्व ममत्व, कर्तृत्व भोक्तृत्व अथवा एकत्व ममत्व रंच मात्र भी नहीं है। नहीं है। तो अपने आप को कैसा अनुभव कर रहा है, कैसा जान रहा है? ज्ञाता दृष्टा रूप ही जान रहा है। वैसा ही उसने श्रद्धान किया है और वैसा ही वह अपने आचरण में लाना चाह रहा है। तो उसी बात के लिए यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया कि ये प्रत्याख्यान कैसे हो, ये प्रत्याख्यान कैसे है, अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है अथवा कैसे हो, ये प्रश्न उसके सामने शिष्य ने खड़ा किया है। पर अब उसने तत्व ज्ञान की ज्योति के प्रभाव से आवरण हट जाने से अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जान लिया, पहचान लिया, अतः अब उसे आचरण में भी उतारना चाहता है। इसलिए अब यह अन्य द्रव्यों के त्याग का स्वरूप जानना चाहता है, विधि जानना चाहता है। इस कारण अत्यंत विनय पूर्वक पूछता है कि हे प्रभु, प्रत्याख्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रत्याख्यान की वास्तविक विधि क्या है? यहाँ नेत्र का उदाहरण देकर बात स्पष्ट की गई है कि जिस प्रकार विकृत आंखों से रंग सही दिखाई नहीं देते, पर नेत्र विकार दूर हो जाने पर सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार जब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध था तब तक पर में अपनत्व भाषित होता था, देह और आत्मा में एकत्व भाषित होता था, पर अब वह प्रतिबुद्ध हो गया है, अतः सब कुछ स्पष्ट हो गया है। तो नेत्र में विकार होने पर यदि कुछ अस्पष्ट दिखाई दे रहा है अथवा कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं था कि वस्तु अस्पष्ट थी अथवा वस्तु में कुछ विपरीत परिणमन था। जितनी अस्पष्टता थी वो स्वयं के नेत्रों में ही थी, और नेत्रों में भी नहीं थी, नेत्र विकार के कारण अस्पष्टता दिखाई दे रही थी। जब विकार दूर हुआ तो नेत्रों के माध्यम से जैसी वस्तु थी वैसा स्पष्ट दिखाई देने लग गया। उसी प्रकार जब तक मोह का आवरण था, मोह रूपी मदिरा का सेवन था, तब तक पर द्रव्य में एकत्व ममत्व की मान्यता, एक बार द्रव्य में एकत्व ममत्व भाषित तो हो रहा था। अब जैसे ही ये मोह विकार दूर हुआ तो ज्ञान तो अपना वैसा का वैसा ही था, ज्ञान में तो कोई खोट हुआ नहीं था। तो ज्ञान से वो वस्तु स्वरूप कैसा भाषित होने लगा, जैसा था वैसा ही वह भाषित होने लगा। इसीलिए अब वह पर से छुटकारा पाना चाहता है। यही कारण है कि वह प्रत्याख्यान के त्याग के सही स्वरूप के बारे में जानना चाहता है, प्रत्याख्यान की त्याग की विधि जानना चाहता है। ये तो माने जो सच्चा शिष्य है उसका स्वरूप हमें ख्याल में आ रहा है कि उसे सम्यक मार्ग यदि मिला है तो उसकी उसमें रुचि लग रही है। प्रश्न उससे खड़े हो रहे हैं कि साहब ये पर द्रव्य मेरे नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन अब ये छूटे कैसे? माने रुचि तुरंत कहाँ गई है कि एक स्टेप और आगे बढ़ी है कि ये भिन्न तो है ही, अब ये लेकिन ये छूटे कैसे? ये बात तो समझ में आ गई है कि घर परिवार मेरा नहीं है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि ये छूटता तो नहीं है। अभी बात तो आपकी जम रही है, बात तो समझ में आ गई है कि घर परिवार मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, घर गृहस्थी मेरी नहीं है, लेकिन ये छूटे कैसे? अभी तो मेरे साथ में ही है, समझ में आ गया, उसके बाद भी छूट नहीं रही है, तो अभी छोड़ने का उपाय क्या है? तो यहाँ पे वो प्रश्न शिष्य ने यहाँ पे खड़ा किया है। ऐसे शिष्य की जिज्ञासा शांत करने के लिए आचार्य देव 34वीं और 35वीं गाथा में प्रत्याख्यान का स्वरूप और विधि सोदाहरण स्पष्ट करते हैं, जो इस प्रकार है। अब देखिए, सामान्यतः यदि पूछा जाए कि त्याग क्या होता है, तो सीधा सा अर्थ है, त्याग शब्द का मूलतः अर्थ यही है कि छोड़ना। कोई भी वस्तु है उसको छोड़ देना, उसका अधिकार छोड़ देना, अपने पास कोई वस्तु है तो उसको अपने आप से दूर कर देना, ये इसका नाम त्याग है। लेकिन यह प्रश्न किससे किया जा रहा है? आचार्य कुंद से प्रश्न किया जा रहा है, जो अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो हम उनसे यदि प्रश्न किया जा रहा है तो हम ये तो संभावना रख सकते हैं कि कुछ उत्तर भी हमें अद्भुत अथवा विशेष ही मिलने वाला है, कुछ अलग ही मिलने वाला है, जो अब तक हमने ना सोचा हो ना समझा हो। इस प्रकार के कुछ उत्तर की संभावना हम अथवा एक कल्पना तो कर ही सकते कि ऐसा कुछ उत्तर हमें आचार्य कुंद से
मिल सकता है और उसी प्रकार का कुछ उत्तर हमें इसमें मिलेगा भी। त्याग किसे कहते हैं, वास्तविक त्याग क्या है, उसका स्वरूप यहाँ पे उदाहरण सहित आचार्य ने समझाया है। गाथा अपन पढ़ते हैं, 34वीं और 35वीं नंबर की गाथा है, पृष्ठ क्रमांक 310। सव्वे भावे जम्हा पच्चखाई परे तीणादूणम तमहा पच्चखाणम राणम नियमामुने दव्वम जहराम को विपुरिसो परदव्यमिणं तिजाणिदुं च यदि तह सव्वे परभावे राउण विमुच्यते राणी परित्याग उनका जब करे तब त्याग हो बस इसीलिए ज्ञान प्रत्याख्यान जिस तरह कोई पुरुष परिज्ञान कर पर परिजति बस उस तरह परिज्ञान कर पर भाव ज्ञानी परिजति। देखिए त्याग क्या है, सव्वे भावे जमहा पच्चखाई परेति नादूणम, क्या कि जिस प्रकार सव्वे भावे माने सभी प्रकार के भावों को, भाव माने जो अन्य द्रव्य है, पुद्गल आदि द्रव्य है, जिस प्रकार सव्वे भावे जमहा पच्चखाई कि जिस प्रकार वह उनको छोड़ता है, माने जिस प्रकार कोई जीव समस्त पर द्रव्यों को छोड़ता है, क्या जान करके, परेति नादूणम कि यह मेरा नहीं है, यह जानकर छोड़ता है। अब यहाँ पर भी माने एक प्रकार से बात कही जा रही है कि जैसे हम पर पदार्थों को भी अपना मानते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ पदार्थों को अपना नहीं मानते हैं, तो उनका एक प्रकार से हमारा त्याग है। तो वो त्याग कैसे हुआ, जानकर ही तो हुआ कि ये वस्तु मेरी नहीं है, ये घर मेरा है और ये घर मेरा नहीं है। तो जिस घर को हमने अपना नहीं जाना तो उस घर का अपने आप क्या हो गया, त्याग हो गया। आप मंदिर से घर जाएंगे तो किसके घर जाते हैं, अपने घर जाते हैं। तो अपने घर जब हम गए तो बाकी सारे घरों का क्या हो गया, स्वतः ही त्याग हो गया, क्योंकि ये घर मेरा है और इसके अलावा जितने सब घर हैं वो कैसे हैं, मेरे नहीं है। तो त्याग में हमने क्या किया, जाना ही तो है कि ये मेरा नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है, सव्वे भावे जम्हा पच्चखाई परेति नादूणम, कि जिस प्रकार पर को पर जान करके ये मेरा नहीं है, इस प्रकार जान करके अन्य सभी भावों का यह जीव त्याग करता है। तमहा पच्चखाणम राणम नियमा मुणे दव्वम, कि इसीलिए ज्ञान को ही प्रत्याख्यान नियम से जानो। नियमा मुणे दव्वम, नियम अर्थात नियम से, मुणे दव्वा अर्थात मानो। क्या, किसे मानो, तमहा, तमहा माने उस कारण से, पच्चखाणम राणम ज्ञान को ही प्रत्याख्यान जानो। क्या कह रहे हैं, उसी कारण से, किस कारण से, क्योंकि लोक में भी जब त्याग किया जाता है तो पर को पर जान करके त्याग किया जाता है। यह वस्तु मेरी नहीं है, ये पर है, ये जान करके उस वस्तु को छोड़ा जाता है। छोड़ना मतलब क्या किया, मेरी नहीं यही तो जाना है। तो इसी कारण से ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा नियम से जानो। तो बात कुछ समझ में नहीं आई अभी भी, कुछ उदाहरण दे दे तो उदाहरण मिल जाए तो बात और पक्की हो जाए। तो अगली गाथा में उदाहरण दिया, जह नाम को भी पुरुषो, कि जिस प्रकार कोई पुरुष पर दब मेणमती जानिदुम चयदी, कि यह पर द्रव्य है ऐसा जान करके उसका त्याग करता है।
तह सव्वे पर भावे रावण विमुच्यते राणी, कि उसी प्रकार सभी पर द्रव्यों को जानकर ज्ञानी पुरुष उनको विमुच्यते अर्थात त्याग करते हैं। उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, वह पर द्रव्य को परद्रव्य जानकर उसको छोड़ देता है। जैसे जगत में भी होता है कि कोई वस्तु यदि मेरी नहीं है, पर द्रव्य है, तो उसको पर द्रव्य जान करके यह वस्तु मेरी नहीं है ऐसा जान करके उसे छोड़ देता है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव सभी पर भावों को यह पर है, ये मेरे नहीं है ऐसा जान करके उन्हें छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये सिद्ध किया है कि ज्ञान ही वास्तव में प्रत्याख्यान है। क्यों? क्योंकि ग्रहण भी कहाँ किया था? ग्रहण भी तो ज्ञान में ही किया था। जहां शरीर और आत्मा को एक माना, तो क्या शरीर और आत्मा एक हो गए थे? नहीं, शरीर और आत्मा तो एक हुए ही नहीं थे। शरीर अलग था, आत्मा अलग है। कब से है? अनादि काल से। मोह अनादि काल से चला आ रहा है, लेकिन मोह के कारण शरीर और आत्मा एक हो गए क्या? हो ही नहीं सकते ना। वो तो अनादि काल से अलग अलग ही है। अलग अलग होने पर भी उन्हें एक माना जा रहा था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अलग अलग करने के लिए क्या करना है अब? अरे जहां एक माना था वहां उनको अलग अलग मानना है। अपने ज्ञान में शरीर और आत्मा को एक माना था, तो अलग अलग करने के लिए कहाँ क्या करना पड़ेगा? ज्ञान ही तो करना है। ज्ञान ही तो करना है कि ये दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। ऐसे ही पर द्रव्य को ग्रहण इस जीव ने अनादि काल से आज तक किया है क्या? नहीं किया। हाँ, लेकिन इस शरीर को, पर द्रव्यों को अपना मानता हुआ अनादि काल से आ रहा है। तो ज्ञान में ही तो पर द्रव्य को अपना माना था, तो अब त्याग भी कहाँ होगा? ज्ञान में ही त्याग होगा। टीका में तो अमृतचंद आचार्य और विशेष उदाहरण देकर के बात को स्पष्ट करेंगे। इस बात को तो वहां और अच्छे से बात स्पष्ट होगी। गाथा का अर्थ पढ़ते हैं। जिस कारण यह आत्मा अपने आत्मा से भिन्न समस्त पर पदार्थों का वे पर है ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है, उसी कारण प्रत्याख्यान ज्ञान ही है ऐसा नियम से जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था होना ही प्रत्याख्यान है, त्याग है, अन्य कुछ नहीं। जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को यह पर वस्तु है ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त पर द्रव्यों के भावों को ये पर भाव है ऐसा जानकर छोड़ देते हैं। इन गाथाओं में प्रत्याख्यान का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट किया गया है। प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग होता है। वास्तविक त्याग तो पर पदार्थों को पर जानना ही है। जब हमने यह जान लिया कि ये पदार्थ मुझसे भिन्न है, पर है, तो उनका त्याग हो ही गया, क्योंकि त्याग करने के लिए जानने के अतिरिक्त और क्या करना है? और कुछ करना ही नहीं है। जीव कर क्या सकता है? मात्र जानना मेरा काम। जीव का कार्य ही जानना देखना है। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम ही मेरा स्वरूप है। तो जानने देखने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता है। तो त्याग करना है तो क्या करे? जानना ही कि ये मेरे नहीं, ये पर पदार्थ है, ये पर पदार्थ मेरे नहीं। यही वास्तव में उनका त्याग है। तो यहाँ पे प्रश्न किया, क्या उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा? उत्तर, जब उनका ग्रहण ही नहीं हुआ तो फिर छोड़ने का प्रश्न ही कहाँ खड़ा होता है? भाई छोड़ना तो तब हो कि जब ग्रहण किया हो, लेकिन जहां ग्रहण ही ना किया हो वहां छोड़ने की बात कैसे हो? जब 47 शक्तियां अपन पढ़ते तो एक शक्ति की चर्चा होती है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। क्या कहती है शक्ति? आत्मा ग्रहण करता ना त्याग करता। ये आत्मा पर द्रव्य को ना ग्रहण करता है और ना त्याग करता है। त्यागोपादान शून्यत्व, त्याग से भी शून्य है और उपादान से भी शून्य है। कि जब ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या तो फिर त्याग किसका करे? भाई त्याग छोड़ना तो उस चीज का हो कि जो वस्तु अपने पास हो। अब वस्तु स्वरूप में गजब बात यह है कि जो वस्तु अपने पास है
उसका कभी त्याग नहीं होता है, और जो वस्तु अपने पास है नहीं उसका कभी ग्रहण नहीं होता है। जैसे मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव ये मेरे पास है, तो ये ज्ञान दर्शन का कभी भी त्याग नहीं हो सकता है, तो त्याग से शून्य है। और स्पर्श रस गंध वर्ण ये मेरे पास है नहीं, तो इनका कभी ग्रहण होता नहीं है। तो ये जीव त्यागोपादान से कैसा है? शून्य है, ना कुछ ग्रहण करता है ना कुछ छोड़ता है। तो फिर यहाँ पे त्याग करे कैसा? जब किसी वस्तु का ग्रहण किया तब तो छोड़ने की बात हो, लेकिन जब ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़े कैसे? और जो कुछ है उसको छोड़ना संभव नहीं है। जो कुछ है वो मेरे अनंत गुण है, मेरा स्वभाव है, स्वभाव कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता है। उन्हें तो मात्र अपना माना गया था, उनका ग्रहण तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा पर के ग्रहण त्याग से शून्य है। यह शक्ति बताती है कि आत्मा में ऐसा कोई स्वभाव ही नहीं है कि जिसके कारण वह पर पदार्थों का ग्रहण और त्याग करे। आज तक इस आत्मा ने किसी पर पदार्थ का ग्रहण किया ही नहीं है, तो फिर त्याग भी किसका करे? इसने तो अपने अज्ञान से पर को मात्र अपना जाना था, माना था। इसके इस जानने मानने के कारण यह तो अज्ञानी हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, पर कोई पदार्थ इसका हुआ नहीं, हो सकता नहीं। माना ही तो था कि ये पदार्थ मेरे हैं। अरे चक्रवर्ती की भी संपदा उसकी नहीं होती है, वो तो 6 खंड का स्वामी होता है ना। अरे 6 खंड का स्वामी भी कहा जाता है, कौन किसका स्वामी बने, कौन किसका कर्ता धर्ता बने? यदि चक्रवर्ती 6 खंड के स्वामी है तो क्या वो अपने साथ ले जा सकते हैं ये 6 खंड की संपदा? जो अपने साथ जाए वो अपनी संपत्ति है, संपत्ति तो यही की यही रह जाती है। हाँ, लेकिन बस ये हमने मान लिया कि मैं ये 6 खंड का स्वामी हूँ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ऐसे ही जिस घर को हम अपना घर कह रहे हैं, तो उस घर का स्वामी कौन है? घर का स्वामी घर ही है। अरे उस घर के स्वामी हमसे पहले ना जाने कितने लोग रह चुके हैं, और हमारे बाद भी कितने होंगे। हम कितनी सी देर के लिए आए हैं, कितनी सी देर के लिए उस घर में रह रहे हैं, और उस घर का स्वामी किसको मान करके बैठे हुए हैं कि ये घर किसका है? मेरा है। यदि मेरा है तो फिर साथ में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा साथ में। यदि वो यही अपना साथ छोड़ दे, तो जो अपना साथ छोड़ दे उस पर भरोसा किया जा सकता है? सच्चा मित्र किसे कहते हैं? कि जो हमारा साथ दे, अच्छे में तो साथ दे तो दे, और ना भी दे तो भी ठीक, लेकिन बुरे में तो वही सच्चा मित्र कहलाएगा ना। तो जिन वस्तुओं को हम अपना कह रहे हैं, आप तो अब इन वस्तुओं को अपना मानने के कारण कहाँ जाने वाले हैं? नरक निगोद में जाने वाले हैं। तो वो भी आपके साथ नरक निगोद तक जाएंगे क्या? और जिनके कारण आप जा रहे हो, पर द्रव्यों को अपना मानने के कारण ही तो नरक में जाने की स्थिति बन रही है। तो जिनके कारण हमें नरक में जाना पड़ रहा है, वो तो यही रह जाने वाले हैं, वो आपके साथ नरक में जाने वाले नहीं। तो फिर हम इन्हें अपना कहें कैसे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि वास्तव में ये अपने नहीं है, मात्र इन्हें अपना माना जा रहा है। अब लेकिन मानने से कोई वस्तु अपनी हो जाती, ये वैसा ही परिस्थिति है जैसे ट्रेन में बहुत भीड़ हो और खिड़की में से अपन ने रुमाल फेंक के कह दे कि ये सीट किसकी हो गई है? मेरी हो गई है। कुछ तो इतने महान लोग होते हैं कि नहीं पहले मैंने देखा था, इसलिए ये सीट किसकी हो गई है? मेरी हो गई है। अरे भाई, तुम्हारे देखने से ये सीट तुम्हारी हो जाने वाली नहीं है। तुमने मान लिया कि ये सीट मेरी, तो तुम्हारे मानने से क्या होता है? आप रिजर्वेशन के कोच में जाकर के ये कहो कि नहीं, मैंने तो ये मान लिया कि ये सीट मेरी है, क्या होगा? कि ऐसी स्थिति वस्तु स्वरूप में भी है।
अब वहां तो हमें समझ में आ रहा है कि वहां हमें डंडे पड़ेंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर भी तो हमें डंडे पड़ने वाले हैं, यहाँ पर भी तो नरक में ही जाने की स्थिति बनने वाली है। वो नरक निगोदों में डंडे ही पड़ने, और क्या होने वाला है। अनधिकृत अधिकार का फल डंडे पड़ना ही है। किसी का फल तत्काल मिल जाता है और कुछ फल बाद में मिलने वाला है। अब यहाँ फल थोड़ी बाद में मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अरे भाई इसका फल मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के फल में नरक निगोद दशा ही होने वाली है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो जो वस्तु मेरी नहीं है उसके स्वामी भी बनने से कोई लाभ नहीं है। इसके इस जानने मानने के कारण यह तो अज्ञानी हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, पर कोई पदार्थ इसका हुआ नहीं। माने कोई पदार्थ यदि अपना हो जाता तो भी चलो ये मान लेते कि कुछ तो फायदा हुआ, ये पदार्थ मेरा हो गया, लेकिन हुआ क्या कि स्वयं तो अज्ञानी हो गया, स्वयं मिथ्या दृष्टि हो गया, और ऊपर से जिसको अपना मान रहा था वो अपना हुआ नहीं, हो सकता नहीं। अतः पर के त्याग की कोई समस्या नहीं है। मात्र जिन पदार्थों को अज्ञान से अपना जाना माना है उन्हें अपना जानना मानना ही छोड़ना है, यही पर का त्याग है। इस कारण प्रत्याख्यान भी ज्ञान ही है, इससे अन्य कुछ नहीं है। पर को अपना जानना मानना त्यागना ही सच्चा त्याग है, प्रत्याख्यान है। यही बताना इन गाथाओं का मूल प्रतिपाद्य है। इन गाथाओं के भाव को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अभी जो प्रकरण है चूंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो इसमें हमें ऐसी बहुत नवीनता भाषित नहीं होती कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो हम पहले से ही जानते थे ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। लेकिन आप विचार करके देखिए, आचार्य कुंद कुंद के काल में जाकर के, उस समय जब आचार्य कुंद कुंद ने ये गाथाएं लिखी होंगी और ये कहा होगा कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, तो वो शिष्यों पे कैसे आश्चर्यचकित का भाव रहा होगा, क्योंकि कल्पना ही नहीं थी ना। त्याग मतलब छोड़ना ही समझा जाता था। कोई वस्तु मेरे पास से है और उस वस्तु को अपने आप से दूर कर देना, यही तो त्याग होता है ना। पर द्रव्यों को यदि छोड़ना है तो क्या करना होगा, त्याग करना है, छोड़ देना, यही तो त्याग है। लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता था कि अरे पर द्रव्य को अपना मान रखा है, वो अपनत्व की मान्यता छोड़ने का नाम त्याग है। गुरुदेव ने जब ये पढ़ा पूरे देश में हल्ला मच गया। अरे महा उपकार है कि ये वस्तु स्वरूप हमें पढ़ने को मिल रहा है, समझ में मिल रहा है, और इतना सहज हो गया है कि अब अपने को इसमें कोई नवीनता भाषित सी नहीं हो रही है कि अपन ने कुछ ऐसा अद्भुत नया पढ़ लिया हो। लेकिन मात्र इनको शब्दों का विषय नहीं बनाए, ये हमारे चित्त में अंदर तक आनी चाहिए बात कि त्याग माने क्या, कि जिन वस्तुओं को मैं अपना मानता आ रहा हूँ उन वस्तुओं को अपना मानना छोड़ना, यही वास्तविक त्याग है। हाँ, अभी लेकिन यहाँ पे स्वच्छंदता भी ग्रहण नहीं करना कि साहब अपना मानना छोड़ दिया, ठीक है, आपने कहा ना कि घर अपना नहीं है, ठीक है, आज से अपने घर अपना मानना छोड़ दिया, लेकिन घर में तो रह सकते हैं ना। ये तो आपने और अच्छी बात बता दी है। अभी तक तो समस्या ही ये थी कि समझ में तो आता था कि घर अपना नहीं है, लेकिन छूटता नहीं था। अब आपने ये बात बहुत अच्छी बता दी है कि छोड़ना कहाँ है, अपना मानना छोड़ना है। कि अरे भाई, जिसको पर द्रव्य की आसक्ति है वो तो इस प्रकार से स्वच्छंदता ग्रहण करेगा ही। असल बात तो ये है कि जहां अपनत्व छूटता है वहां फिर रहा भी नहीं जाता है। मुनिराजों को घर गृहस्थी के प्रति अपनत्व छूटा है तो अब वो घर गृहस्थी में रहे कैसे, रहा नहीं जाता। 1 मिनट वहां रहना ऐसा लगता है जैसे आग की बीच में रह रहे हो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। जहां अपनत्व छूटता है फिर वहां अपनी रुचि नहीं रहती है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण अमृत चंद आचार्य अपनी टीका में देने वाले हैं। ये कहीं जीव स्वच्छंदता ग्रहण ना करे तो यहाँ पे उदाहरण दिया जाएगा टीका में, और उदाहरण देकर के समझाया जाएगा कि जहां अपनत्व टूटता है वहां वस्तु का त्याग भी होता ही होता है। हाँ, छोड़ने में हो सकता है कुछ देरी हो जाए, लेकिन परायापन तो वो तुरंत आ जाता है।
और जहाँ परायापन आ गया, अब वहाँ आपकी रुचि नहीं रह सकती, वहाँ आपका अपनत्व नहीं रह सकता, और उसी का नाम त्याग है। अब वो कैसे होता है उसका उदाहरण यहाँ पे अमृतचंद आचार्य टीका में देंगे, और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, चादर वाला उदाहरण, तो वो उदाहरण यहाँ पे देंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोज स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोज स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंबर 34, पेज नंबर 41, नंबर 34। अकेला ही हूँ मैं, करम सब आए सिमट के, लिया है मैं तेरा शरण अब माता सकट के। दुखी हुआ भारी विमत फिरता हूँ जगत में, सहा जाता नहीं अकल घबराती भ्रमण में। सुनो माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको डरब कर आयो शरण में। पिलावे जो मोको सुबह कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सरब दुख सारा फिरन का। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नु सदा लीलू। की जय।